दोस्तों, ऋग्वेद के पहले मंडल का दूसरा सूक्त वायु देवता और उनके दिव्य कार्यों को दर्शाता है। पहले 3 मंत्रों में हमने देखा कि वायु हमारे चारों ओर फैली शक्ति है और हमारे कर्मों और जीवन को सक्रिय करती है। अब चौथे मंत्र में हम समझेंगे कि वायु और इंद्र की संयुक्त शक्ति हमारे जीवन में कैसे गतिशीलता और संतुलन लाती है। अब सुनिए चौथा मंत्र, जहां इंद्र और वायु की दिव्य शक्ति हमारे जीवन में संतुलन और ऊर्जा भरती है। चौथा मंत्र और गहराई से वायु का स्वरूप बताता है। इंद्र वायु एमे सुता प्रयोभिरागतम इंद्रवो वामुशंति ही। इसका सरल अर्थ है, हे इंद्र और वायु देवता, ये शक्तियां हमारे पास आई हैं। वे हमारे जीवन, यज्ञ और प्रयासों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इंद्र और वायु हमारे कर्मों में सक्रिय होकर हमें मार्गदर्शन और सामर्थ्य देते हैं। इंद्र वायु यानी इंद्र और वायु की संयुक्त शक्ति, सुता उपप्रयोभिरा गतम यानी शक्ति हमारे पास आई, वामुशंति यानी हमारे कर्मों और जीवन को सफल बनाती है। गहराई से देखें तो इंद्र अर्थात चेतना की शक्ति, इंद्र का अर्थ है वह शक्ति जो भीतर के अज्ञान और आलस्य को जीतती है। वायु अर्थात प्राण शक्ति, साधना में श्वास ही साधक को वर्तमान क्षण में टिकाती है। वायु का अर्थ है प्राण का वह प्रवाह जो मन और शरीर को संतुलित करता है। सुता अर्थात ध्यान से उपजा अमृत रस। जब साधक श्वास और चेतना को जोड़ता है तो भीतर आनंद और शांति का अमृत प्रकट होता है। यही सोम है जो देवताओं अर्थात भीतर की उच्च शक्तियों को बुलाता है। दोस्तों, यह था ऋग्वेद के पहले मंडल का दूसरा सूक्त का चौथा मंत्र। जैसे जैसे हम मंत्रों की गहराई में उतरते हैं, हमें एहसास होता है कि इंद्र और वायु की संयुक्त शक्ति हमारे जीवन को सक्रिय, संतुलित और दिव्य बनाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।